हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजी ऑटो वर्ल्ड। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हमारे पास आई है टीवीएस की राइडर 125। इसकी रेगुलर मेंटेनेंस की वीडियो रहेगी। इसके अंदर क्या चीज चेंज होती है और गाड़ी के किलोमीटर मैं आपको शो कर देता हूँ। जरा पास लाइए। गाड़ी चली है 19,531 किलोमीटर। आज हम इसकी रेगुलर मेंटेनेंस करने वाले हैं। रेगुलर मेंटेनेंस के अंदर क्या क्या चीज चेंज होती है, क्या हमको नया डाल के लेना पड़ता है और उसकी प्रोसेस किस तरह से है, फिटिंग किस तरह होती है, क्या हमें इंजन ऑयल कौन सा डालना है, इसके अंदर और क्या पार्ट डलेगा। लगभग 20,000 किलोमीटर के आसपास जब रन कर लेती है गाड़ी, तो इसके अंदर और कौन से पार्ट हमें नए डाल के लेने हैं, तो इसके बारे में ये पूरी वीडियो रहेगी। और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। अब सबसे पहले हम इसको लिफ्ट कर लेते हैं। और मीटर जो कि मैंने आपको बता दिया है कि ये लगभग 20,000 के आसपास चल चुकी है। मैंने गाड़ी की बढ़िया से ट्रायल ले ली है और ट्रायल लेने के बाद और किलोमीटर देखने के बाद मैंने इसके चैन किट को देखा, जो कि काफी डैमेज हो रहे हैं, पूरे खत्म ही है। ऐसे ही ओनर इसको चला रहा है। चैन किट होते हैं वो अपने लगभग 20,000 किलोमीटर पे उनको रिप्लेस करके लेना होता है। तो 20,000 किलोमीटर चलने के बाद इसके चैन किट की हालत देखो आप। क्या बोलूं मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। ये देखिए, पूरे चैन किट खत्म है इसके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर इसके जो चैन के रोलन होते हैं, बैरिंग होते हैं हर एक कड़ी के अंदर। और ये जो अपनी पीछे के स्पोकेट का जो ये गैप होता है, इसके अंदर प्रॉपर फिटिंग नहीं आती, जबकि ये ऐसे चलना चाहिए। लेकिन ये इसमें देखो इतना प्ले आ जाता है और ये प्रॉपर चलती भी नहीं है। इस प्रॉब्लम के चक्कर में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। लगभग जब हम एक स्पीड पर गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी ऐसे हूं हूं करके साउंड करती है। और जो चैन सेट है वो प्रॉपर ना चल के ऊपर नीचे चलते हैं। व्हील को थोड़ा रोक के आपको दिखाता हूँ। जैसे हम यहाँ पे देखें तो लगभग 1 से 2 इंच का प्ले है यहाँ पे। और जब इनको थोड़ा सा व्हील को और राउंड करता हूँ तो यहाँ पे ये प्ले 1-2 इंच से बढ़ के 5-6 इंच तक हो जाती है। इसके चलते जब इसको हम टाइट भी कर लेंगे ना, लेकिन जब ये लूज वाला हिस्सा आएगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ ऐसे चैन ऐसे करने लगेगी, जैसे मैंने आपको भी बताया। और यही साउंड करती है। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। कई बार तो गाड़ी जब और स्पीड में होती है या फिर थोड़ी स्पीड में चल रही है, ज़्यादा चल गई है, ल्यूब टाइम पे नहीं मिला, तो ये टूट भी जाती है। इससे एक्सीडेंट भी हो सकता है, व्हील जाम हो सकता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हमें फेस करना पड़ सकता है। इस गाड़ी का ऑयल ड्रेन करते हैं। इंजन ऑयल निकल चुका है, पास लाइए। तो बिल्कुल खराब नहीं हुआ है, सर्विस डिले भी नहीं है। इस गाड़ी के ओनर के जैसे मैं सभी ओनर्स को कहना चाहता हूँ कि ऐसे टाइम पे सर्विस कराया करो। बहुत सारी गाड़ियां मेरे पास आती है जिसके अंदर इंजन ऑयल ही नहीं निकलता है। जब हम 1 या 2 सर्विस भी डिले कर देते हैं, जैसे कि जो किलोमीटर बताते हैं उन पे नहीं कराते हैं या ज्यादा चला देता है, कि गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल इतना कम हो जाता है कि फिर वो पूरे इंजन में सप्लाई हो ही नहीं पाता है। इसके चलते फिर गाड़ी के बहुत सारे पार्ट डैमेज होने लग जाते हैं। मोस्टली इनके अंदर जो गाड़ी के अंदर पिस्टन रिंग्स लगना वो पूरे डैमेज होने लग जाते हैं। और सबसे ज्यादा डैमेज वही होता है कि जो व्हाइट स्मोक करती है गाड़ी, वो सी प्रॉब्लम आपने देखी होगी। कई सारी मोटरसाइकिल चलते चलते पीछे से व्हाइट सा स्मोक कर रही है, तो यही रीजन होता है कि पिस्टन रिंग्स उसके कमजोर हो जाते हैं या तो कट जाता है। जो इंजन ऑयल है वो कंप्रेसर चेंबर में अपने पेट्रोल के साथ बर्न होने लग जाता है, जिससे फिर गाड़ी में व्हाइट स्मोक आने लग जाता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम का अगर आपको फेस नहीं करना है तो आप टाइम पे सर्विस कराया करें। गाड़ी का इंजन ऑयल ड्रेन हो चुका है पूरी तरह से। फिर से मैं इसका ऑयल फिल्टर और ऑयल बोल्ट इसका लगा के लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि एक बार मेरे पे टीवीएस की विक्टर 3 वोल्व आई थी, जिसका मैंने पूरा इंजन ओवरऑल किया था। उसमें फॉल्ट ये था कि मैकेनिक भाई ने ये नहीं लगाया। गाड़ी की रनिंग लगभग 1 लाख किलोमीटर से ऊपर थी, तो इतना गाड़ी चलने के बाद उसके अंदर छोटे मोटे पार्टिकल तो ही जाते हैं। जैसे गाइड एक बार उसकी टूट गई थी, टाइमिंग गाइड, तो उसके कुछ पार्टिकल थे। और जब मैकेनिक ने ये नहीं लगाया तो सीधा वो ऑयल पंप ने उसको शक करके खींच लिया था और वो ऑयल पंप में जाके फंस गया था और ऑयल पंप सीज हो गया था। तो इसके चलते फिर ऑयल पंप सीज होते ही पूरे इंजन की ऑयल सप्लाई बंद हो गई और गाड़ी का इंजन सीज हो गया। उसको मैंने ओवरऑल किया था। तो ये गलती हमें कभी नहीं करनी है, ये बराबर लगाना है, कोई भी चीज मिस नहीं करनी है। जो कंपनी की गाइडलाइन है वैसे ही चलना है अपने को। ऑयल बोल्ट को मैंने हाथ से लगा दिया। अब इसकी रिकमेंडेड टॉर्क के साथ इसको हम टाइट कर देते हैं। तो हम इसके अंदर नया इंजन ऑयल डाल के लेते हैं। तो नया इसके अंदर कौन सा कंपनी का हमें डालना चाहिए, क्या इसका ग्रेड है इंजन ऑयल का। तो मैं आपको बता दूं, इस टीवीएस की राइडर 125 का जो इंजन ऑयल ग्रेड है वो 10W30 है। और इसके अंदर कंपनी रिकमेंड करती है कि अपने को इसके अंदर फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल 10W30 ग्रेड करके डालना होता है। लेकिन अगर गाड़ी आपकी हाई आरपीएम में नहीं चल रही है या लॉन्ग नहीं चल रही है, जैसे हाईवे पे 300 किलोमीटर पर डे या 200 150 ऐसा नहीं चल रही है, नॉर्मली चलाते हो आप जैसे 40-50 किलोमीटर पर डे, कभी कभार हाईवे पे या कभी कभार घूमने निकल जाते हो,
तो आप फुल्ली सिंथेटिक ना डाल के सिंथेटिक भी डाल सकते हैं। आप बजाज का 10W30 भी डाल सकते हैं, जो बजाज की पैकिंग में आता है। ये 515 के आसपास कुछ इसका MRP है बजाज का ही। तो ये भी इसका ग्रेड भी 10W30 है और ये भी प्रॉपर है इस इंजन के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको लेके रोज 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर कंटिन्यू हाई RPM में चला रहे हो, देन आप इसका कंपनी का रिकमेंडेड फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल भी डाल के ले सकते हो, वरना ये भी चलेगा, मस्त चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आपको फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल डालना है, वो भी बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। मैंने पहले इसको राइडर 125 में डाल के देखा है और इसको 3-4 हज़ार किलोमीटर 5,000 किलोमीटर के आसपास इसको चला के ड्रेन करके इसकी पूरी क्वालिटी चेक की है। तो इस इंजन के लिए ये भी बेस्ट है। तो बातें बहुत हो चुकी है, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और गाड़ी में इंजन ऑयल डालता है। आप करते हैं इसका ऑयल लेवल चेक, क्योंकि मैं किसी पे भरोसा नहीं करता हूँ जब तक खुद ना देख लूँ। जबकि पैकिंग में बराबर ही आता है, कम नहीं आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था बराबर है, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे। इंजन ऑयल हमने चेंज कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इसका एयर फिल्टर हम खोल के लेंगे। उसके लिए पहले मैं इसका साइड पैनल रिमूव करता हूँ और आपको लेके चलता हूँ एयर फिल्टर बॉक्स तक। तो एयर फिल्टर हमने चेंज कर दिया है, तो हम इसके अब चैन किट रिप्लेस करके लेंगे। इसके अंदर जो चैन किट आते हैं कंपनी से फिट होके, उनमें कहीं भी लॉक का सिस्टम नहीं होता है कि हम लॉक खोल के इसकी चैन को जो बाहर निकाल। इसके लिए हमें इसका जो ये कैची है, जिसको झूला हम हाफ कैची जो बोलते हैं, इसका जो ये एक्सल है, ये बाहर निकाल के फिर हमें ये चैन बाहर निकालनी होती है। लेकिन अगर आप दूसरे वे से जाना चाहो तो हमें जो नया चैन किट मिलेगा उसके अंदर लॉक हमें मिलेगी नहीं, तो हम वो इंस्टॉल कर लेंगे। तो हमें सिंपली बस इसको बाहर निकालना है। लॉक इसके अंदर नहीं है तो हम इसको ग्राइंडर मशीन से काट के हटा देंगे। अब ये व्हील हम बाहर निकाल के इसका जो पीछे का स्पॉकेट है वो चेंज करके लेंगे। तो ये रहा हमारा पीछे का स्पॉकेट जो हमें चेंज करना है। यहाँ से तो घिसा नहीं है। बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि ये यहाँ से पूरा साफ हो जाता है और चेन इसके ऊपर होके चलने लग जाती है। वो वाली कंडीशन होती है बिल्कुल एक्सट्रीम वाली, जिसके बाद तो आप चला ही नहीं सकते। लोग उसको भी चलाते हैं, मैंने कई बार देखा है। अब इसका जो आगे का स्पॉकेट है वो भी हम हटाते हैं। TVS राइडर 125 में यहाँ पे 14 टीथ का स्पॉकेट आता है आगे। तो पुराने चेन किट हमने निकाल दिए। मैंने आपको बताया चेन को हमने काट के निकाला, पीछे का स्पॉकेट खोल दिया और आगे का भी इसका 14 टीथ का स्पॉकेट हमने खोल दिया है। तो इसकी जो जेन्युइन TVS की चेन किट है वो 2000 के आसपास उनकी लिस्ट है TVS की, और उसके अंदर रोलन के निकलते हैं। तो रोलन से ही वो लेके फिर अपनी पैकिंग में बेचते हैं। तो हमने सीधे रोलन से ही परचेज किया है, जो हमें कुछ 1650 रुपए के पड़े हैं। लाओ दिखा दो, 1650 रुपए के पड़े हैं। तो ये वही चीज़ है जो TVS की पैकिंग में आती है। तो आप बिंदास रोलन का ले सकते हो, या फिर आपको TVS का ही लेना है तो TVS का ले लो। ये हमारा पीछे का स्पॉकेट है, 46 टीथ का है। ये हमारा आगे का है। और जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें हमें लॉक मिल जाती है यहाँ से। ये वाली लॉक उसमें नहीं मिलती है।
लास्ट थोड़ा सा चेन पे हम इसका ल्यूब करेंगे, जो कि रोलन कंपनी का ही है। इसके साथ हमारा जो रेगुलर मेंटेनेंस है वो पूरा हो चुका है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब गाड़ी 20,000 के आसपास चल जाती है तो हमें एक चीज़ और करके रहनी होती है। इसकी जो थ्रोटल बॉडी और फ्यूल इंजेक्टर है उनकी भी सर्विस करनी होती है। आप 15 से 20,000 किलोमीटर के बीच आप एक बार थ्रोटल बॉडी और फ्यूल इंजेक्टर की सर्विस भी आप करा के ले सकते हो। उससे माइलेज इंप्रूव होता है और परफॉर्मेंस भी गाड़ी की बढ़िया होती है। तो थ्रोटल बॉडी और फ्यूल इंजेक्टर मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये वाले जो पार्ट है, तो मैंने पैनल लगा दिया, पहले आपको बताना था पर कोई ना, यहाँ से बता देता हूँ, या इस पे अलग से डिटेल वीडियो डालूंगा मैं थ्रोटल बॉडी और फ्यूल इंजेक्टर की सर्विस के ऊपर। इसी के साथ दोस्तों हमारा जो इसका रेगुलर मेंटेनेंस था, जो मैंने 20,000 की सर्विस पे क्या क्या होता है वो दिखाया था। टायर कैसे हम खोल के इसको इसके व्हील ग्रीसिंग और जो ब्रेक शूज है उनको कैसे साफ करना है हमें, और इसके अंदर चेन किट कैसे चेंज करना है और कौन सी कंपनी का डालना है। तो लगभग मैंने सारी चीज़ आपको डिटेल से एक एक चीज़ दिखा दी। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी टेक्निकल वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर ले, जिससे हमारी किसी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।